नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। इस वक्त हम आए हैं बिठूर जो साई दरबार से जो लगा हुआ है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में भक्त आते हैं, अपना अपना मालूम है दर्शन करने के लिए आते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं अपनी अपनी फरियाद मुराद लेके, और इस पे साई दरबार पे पेश होते हैं। यहाँ पे प्रसादों की दुकान जो लगी, यहीं से अपना वो ले जाते हैं। यहीं से ले जाके अपनी जो मनोकामनाएँ जो मुरादें जो होती हैं, यहाँ से प्रसाद लेके वहाँ पे चढ़ाते हैं साईं दरबार पे। जो भी उनकी मनोकामनाएँ होती हैं, उस मनोकामनाएँ को मांग कर यहाँ पे अपनी पूरी करते हुए, निभाते हुए, यहीं पे वो जो है मंदिर जो कहा गया है कि 1000 साल मालूम है यहाँ पे माना जाता है। यहाँ का कहना है मालूम है ये बिठूर है, और यहाँ पे साईं दरबार का जो मंदिर है, यहीं पे मालूम है दूर दूर से भक्त का कोई लिमिटेड कोई रीजन नहीं है। इसका कोई हम स्थान नहीं बता सकते, इसलिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ दर्पण टीवी। मैं आपको ऐसी खबरों से कानपुर में पेश कराता रहूँगा। अपने बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अपने बारे में क्या कहें, हमारे लोगों के साथ में इस समय देखो हम जात बिरादरी यादव के जात के लोग हैं। और यहाँ पर जो है जो क्षेत्रीय भाजपा के लोग हैं वो लगातार हम लोगों की हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाते हैं और गाड़ी चढ़वाते हैं। जब इसकी शिकायत हम अधिकारियों से ऊपर करते हैं तो अधिकारी उनकी मदद करते हैं। आज तक मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा गया अभी तक, क्योंकि यहाँ का विधायक है, हिस्ट्री शीटर हत्या में जेल गया विधायक है अभिजीत सिंह संघा, जिसने हमारे पर फर्जी मुकदमा लगा पहले जेल में भेजा। जो यहाँ पर एक ईमानदार कमिश्नर साहब इसके पहले थे, उन्होंने जांच कराई थी सौड़, तो उसमें सब सही पाया गया था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा एक लिख दे। और लगातार हम लोगों की ज़मीनें और अवैध खनन चल रहा था, जिसका मैंने विरोध किया तो हमारे पास गाड़ी चढ़वाई गई। मुकदमे का एक बहुत भ्रष्ट और बलात्कारी थाना अध्यक्ष था जितेंद्र प्रताप सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव से कन्नौज में बहस कर रहा है चुनाव के दौरान। वो ठाकुर बिरादरी का है, वो केवल यादव जाति पर ही है। वो बहुत भ्रष्ट टाइप का है, बलात्कारी है। कई मुकदमे उस पर कोतवाली में चल रहे हैं, कई महिलाओं ने मुकदमे लिखे। एक हरिजन महिला यही की थी जिसको थाने में कंटाम मारा था उसको, और जात सूचक गाली दी थी। उसने कलमबंद बयान में भी कहा है जितेंद्र प्रताप के खिलाफ, पूर्व थाना अध्यक्ष। तो ये बहुत ही भ्रष्ट, जब से जो थानेदार आते हैं, जो यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर अवैध खनन लगातार हम लोगों की ज़मीनें खोद रहे थे। थोड़ा बहुत खनन नहीं हुआ, बहुत खनन हुआ, जिनके नाम पे खरीदी 50-50 लाख की, करीब 2.5 करोड़ की हुई है। जहाँ कोई मैडम थी खनन सचिव, जिन्होंने भी 2.5 करोड़ की रिकवरी की थी। आपके और बिठूर में खनन कहाँ कहाँ पे इस समय हो रहा है? जो गरीब जो जमीन लेते हैं उसको माल माल करवाते हैं, इसके विषय में देखिए, खनन यहाँ चौतरफा हो रहा है। यहाँ चौतरफा खनन। चौतरफा बिल्लौर खनन करवा कौन रहा? बिल्लौर विधानसभा, यही बीजेपी के सब कार्यकर्ता है, ये बीजेपी के सब ये कार्यकर्ता। है ना। और भाजपा के विधायक है जो यही सब खनन करा रहे हैं। हम लोगों की जमीनें खुद डाली थी, आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। और क्या ये शासन खनन में से सिंगंगा कसा जा रहा है? देखिए, कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। यहाँ के जो अधिकारी सब मिले हुए हैं, और जो यहाँ थाना अध्यक्ष आया है बिठूर में, ठीक है, जैसे सपा की सरकार गई उसके बाद से खनन इतना हुआ है खनन। थाना अध्यक्ष वो की बात देखिए, जो जितेंद्र प्रताप था पूर्व थाना अध्यक्ष, वो यहाँ खनन कराता था जमीनों पर, उसने बहुत जमीनों पर कब्जा करवाया और खनन इतना कराया, कम से कम एक एक थानेदार करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए यहाँ बिठूर से जो थानेदार रहे हैं, जो खनन कराते थे, अपना पैसा ले गए यहाँ से। करीब खनन माफियाओं से एक रात में 1 लाख रुपए लेते थे, 2 लाख लेते थे। जबरन किसानों की मिट्टी खोद ली जाती थी और यहाँ के बिल्डर्स को बेच डाली जाती कौन थी। या लेता है सो? देखिए, सब थाना दल लेते थे, जो थाना दल लगातार खनन करा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जमीनें कब्जा कराते हैं, फर्जी मुकदमा लिखने के लेते हैं। आप चले जाइए थाना बिठूर में, एक पूर्व थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप था, ठीक है। वो क्या करता था कि अगर किसका टॉप 10 में नाम डालना है, उसको 2 लाख रुपए दे दो। विधायक अपने घर में लिस्ट बनवा देता था, यही अभिजीत सिंह सांगा। उसको टॉप 10 में 2 लाख रुपए दे दी, उसका टॉप 10 में डाल दिया। किसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खोलना है, उसको पैसे दो, क्रिमिनल हिस्ट्री खोल देते थे। ऐसे बहुत थाना अध्यक्ष थे। जितेंद्र प्रताप था, उसने फर्जी लोगों की, हम लोगों के लाइसेंसी अफला राइफल रिवाल्वर भी जमा कर रखे हैं, और तब से लगातार हम लोगों की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन आज तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। 2017 से उच्च अधिकारियों को हमने प्रार्थना पत्र दिया है, और सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार और सभी मतलब ऐसी कोई सरकारी विभाग नहीं जिसने प्रार्थना पत्र नहीं दिया हो, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा, जिसका कारण किसी दिन बहुत बड़ी वारदात है ये लोग सुनवाई नहीं करवा। हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि यादव हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी जब तुम्हारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने तभी। तो ये सब देखो, बीजेपी के लोग हैं। यहाँ पर जितना अत्याचार हो सकता है मुसलमान यादव का अत्याचार जबकि अधिकारी जानते हैं, लेकिन ये है कि सब पैसे लेते हैं, पैसे से अपना माइनस करते हैं। और जो इनके कोई किसी के मन ना इनके खिलाफ बोल दे, जो बोल देता है इनको मरवा देते हैं। तो आप सरकार से क्या गुहार करते हैं?
लेकिन सरकार से गुहार करना बेकार है। कोई सरकार की मदद कर रही है, सरकार से क्या गुहार करना बताओ। मुख्यमंत्री जी कभी सामने मतलब फेसबुक पर या कैसे हमसे बात करें, हमको बताएं, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराएं, देखें इनके विधायक इन कार्यकर्ता कितना गलत कर रहे हैं।